उन्होंने कहा था कि बिहार के सारे गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। आज जो कैबिनेट की मीटिंग हुई है, बैठक हुई है, उसमें इस बात पर मुहर लग गई और 94,33,312 परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। 3 किश्तों में यह राशि दी जाएगी। राज्य कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अब बिहार लघु उद्यमी योजना लागू हो गई है और इस योजना के तहत ही गरीब परिवारों को रोजगार के लिए सरकार की ओर से 2 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। कैबिनेट की बैठक में दिल्ली में बिहार निवास पुनर्विकास कार्य पर मुहर लगी है। इधर दिल्ली में नए सिरे से बिहार निवास को बनाया जाएगा। बिहार निवास पर कुल 121 करोड़ 83 लाख रुपए खर्च होंगे। जितने भी गरीब परिवार हैं जो जिनकी आय 6,000 से नीचे है, उनको सरकार 2 लाख रुपए देगी। यह निर्णय हुआ था, आपको सभी को जानकारी है। इससे 94,33,312 परिवार, यह निर्णय हुआ था, सैद्धांतिक सहमति इसकी भी थी। और इसके तहत सामान्य वर्ग के 25% होंगे, पिछड़ा वर्ग के 33% थे, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 33 थे, अनुसूचित जाति के 42 थे, अनुसूचित जनजाति के 42 थे और कुल राज्य में 34% थे जो 6,000 से कम आय के परिवार थे। राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया कि क्योंकि ये 6,000 से कम आय के परिवार हैं, इनके आर्थिक उत्थान के लिए राज्य सरकार प्रत्येक परिवार 2,000 रुपये देगी। यह बिल्कुल सैद्धांतिक निर्णय था। इसी का जो प्रक्रिया है, अभी कैसे दिया जाएगा, इसकी प्रक्रिया राज्य सरकार ने मंत्रिपरिषद में निर्धारित की है। सभी आवेदन पत्र जो है बजट के अनुरूप ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। साथ ही साथ ऑनलाइन पत्र प्राप्त करने के बाद जो लक्ष्य होगा बजट के अनुरूप, उसमें रैंडमली सिलेक्ट होंगे। रैंडमली मतलब कंप्यूटर अपना रैंडमली सेलेक्ट करेगा। 62 उद्योग इसमें चिन्हित किए गए, 62 उद्योग इसमें चिन्हित किए गए हैं जो विभिन्न परिक्षेत्र के हैं, फूड प्रोसेसिंग के हैं, लकड़ी आधारित उद्योग हैं, निर्माण उद्योग है, कंज्यूमर आइटम के हैं, रूरल इंजीनियरिंग के हैं, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, सर्विस इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल होजरीज है, हैंडीक्राफ्ट है। 62 उद्योग है। विपक्षी इंडी गठबंधन में अगर सब कुछ ठीक है तो फिर नेता बार बार ये क्यों कहते हैं कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है? महागठबंधन एकजुट है, बीजेपी के लिए कोई स्कोप नहीं है। अगर ये बातें आए दिन मीडिया के जरिए इंडिया अलायंस के नेता कहते हैं तो क्यों कहते हैं? क्यों नीतीश कुमार के बेहद करीबी मंत्री विजय चौधरी को यह कहना पड़ता है कि हमारी पार्टी में कोई नाराजगी नहीं? इन सबके बीच विपक्ष के जल्द बिखरने का दावा बीजेपी के नेता कर रहे हैं। देख लीजिए। हम लोग टीम पे विश्वास करते हैं, टीम यूनिटी पे विश्वास करते हैं। तो महागठबंधन यूनाइटेड है, मजबूती के साथ लड़ेगा। हम लोगों को तो जो पता है कि हम लोग के पार्टी में कोई न नाराज है और न किसी को तकलीफ है। महागठबंधन तो अपने आंतरिक कलह में खत्म हो जाएगा और होना तय है। सियासी दही चूड़ा भोज के साथ ही खरमास बीत गया। शुभ कार्यों का मुहूर्त आ चुका है, पर बिहार में महागठबंधन की चल रही सरकार के नेता अब भी मीडिया वालों के सामने आकर सफाई दे रहे हैं। ये बता रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, कहीं कोई समस्या नहीं। मंगलवार को पहले मीडिया के सामने आए डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में ऐसा हुआ है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड हम लोगों ने बनाने का काम किया। 2 लाख से भी ज्यादा शिक्षकों को हम लोगों ने नौकरी दिया है। तो ये तो एक डिपार्टमेंट, तो ये तो वाकई में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो उसी हिसाब से हर एक क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं। और जो हम लोगों का महागठबंधन जो है वो बड़ी मजबूती के साथ जो है बिहार की जनता के साथ खड़ा है और बिहार की जनता महागठबंधन के साथ सब। तो यहाँ कोई इफ एंड बट का चांस ही नहीं है और खासतौर पर बीजेपी का तो कोई स्कोप ही नहीं है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने महागठबंधन में ऑल इज वेल का दावा किया। महागठबंधन में एकजुटता की बात के साथ ही दावा नौकरी के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का भी किया और बीजेपी के लिए कोई स्कोप नहीं होने की भी बात कही। तेजस्वी के बयान के थोड़ी देर बाद नीतीश कुमार के भरोसेमंद मंत्री विजय चौधरी का बयान आता है। विजय चौधरी कहते हैं कि जेडीयू में कोई नाराजगी नहीं है, महागठबंधन में किसी को तकलीफ नहीं है, पर सीट शेयरिंग को लेकर बार बार अपनी बात दोहरा भी रहे हैं। हम लोग के पार्टी में कोई न नाराज है और न किसी को तकलीफ है। ये अलग चीज होती है कि हर आदमी समझता है कि अगर राजनीति में या जो चूंकि चुनाव सामने है तो अगर चीजें जल्दी जल्दी तय होती जाएं तो ये अच्छा है। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने और जनता दल यू का शुरू से मानना रहा है कि सीट शेयरिंग अगर जल्दी हो जाता तो अच्छा होता। बिहार के महागठबंधन के नेता एक सुर में एकजुटता का दावा कर रहे हों, पर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह दावा कर रहे हैं कि बहुत जल्द आंतरिक विरोध के चलते महागठबंधन खत्म हो जाएगा। गिरिराज हवाला नीतीश कुमार के दिए जा रहे आंकड़ों का भी दे रहे हैं, सुन लीजिए। बीजेपी के लिए स्कोप तो बिहार की जनता है, महागठबंधन से हमें क्या लेना देना है? महागठबंधन तो अपने आंतरिक कलह में
खत्म हो जाएगा और होना तय है। बिहार में जो विकास हुआ है वो ये 15 महीना में हुआ है या 18 साल में हुआ है। अगर नीतीश जी का एडवर्टीजमेंट देख लें, वो 2005 से तुलना करते हैं, 5 के पहले का बिहार और 5 के बाद का बिहार। तो ये तो तेजस्वी को समझना चाहिए। सियासी खिचड़ी के बाद सियासत का खरमास खत्म हो गया, पर यदि दावा एक साथ महागठबंधन की ओर से एकजुटता का और टूट का किया जा रहा हो तो फिर सवाल खड़े होना लाजमी है। सवाल यही कि यदि जेडीयू आरजेडी में सब ठीक तो सवाल क्यों? और इसी सवाल को लेकर कई